सुबह से ही यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, खाली भी खाली है, क्या लग रहा है सरकार कुछ कर पाएगी? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप गरीब मजदूर वर्ग की डेली वेजरों की आवाज़ गूंगी बैरी जो सरकार है उसके कानों तक पहुंचाते हो। गूंगी बैरी इसलिए क्योंकि आपने देखा बहुत बड़े आंदोलन हमने किए, सेक्रेटरीट का घेराव किया, पुल भी बंद किए, अब तो काम भी छोड़ दिया है, इसके बाद हो सकता है पानी भी बंद हो जाए। फिर भी सरकार ने अभी तक किसी भी डेली वेजर को, हमारी जो कमेटी के मेंबर हैं, अभी तक बात करने के लिए नहीं बुलाया। ऐसे बात चल रही है, लेकिन हमारे जो गंभीर आरोप हैं, क्योंकि बात करने से बात बनती है, आप तो बात ही नहीं सुन रहे हो। ये कौन सा सोतेला व्यवहार आप डेली वेजरों के साथ कर रहे हो कि वो रोडों पर है और आप लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। चीफ मिनिस्टर ये कह रहे थे मैंने कब मना किया है, कमेटी से बात सलाह की जाए, आप भी जा सकते हो, विपक्षी दल भी जा सकता है, क्या आपको अभी तक कोई न्योता आया वहाँ से बुलाने की बात की किसी? नहीं, अभी तक तो कोई न्योता आया नहीं है, ऐसे मैसेज तो आ रहे हैं। तो ऐसे मैसेज आने से हमारे डेली वेजरों को लगेगा कि कमेटी तो बिक चुकी है। हमें उनका मैसेज आना चाहिए, सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे आके बात करे कि आपको बुलाया, हमारी कमेटी को बुलाया जाए, बैठ कर टेबल टॉक हो। काम की ओर से एक लेटर निकलना चाहिए, कम से कम आप 5 मेंबरी कमेटी मेंबर्स को बुलाना चाहिए, चाहे डीसी टीम काम की तरफ से निकले, चाहे मंत्री कोई संतरी जो भी हैं इनके, जो हमारा मसला हल कर सके। हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम कोई सोने के निवाले नहीं मांग रहे हैं। 20-20 सालों से इन डेली वेजरों ने डिपार्टमेंट को चलाया है। कोरोना टाइम में भी लोगों को इन्होंने पानी पिलाया है। इनके भी बच्चे हैं घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, वो अपनी ये रोटी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। हम सरकार को ये कहते हैं हमने कमेटी बनाई, कमेटी बनाई। भाई जब आपने अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, सारे एमएलए इकट्ठे हो गए, उस पर साइन कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि 1,60,000 से हमारा गुजारा नहीं होता। तो क्या हमारा 9,000 से गुजारा होता है? फिर बोलते हैं कि ये बीजेपी के बंदे हैं, बीजेपी बोलती है एनसी के बंदे हैं। सिर्फ हमारे पे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हमसे बोल लेते हैं, बाद में हमारे ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा करना बंद करो। इंसानी मुद्दा है, इंसानी मुद्दा समझ के हमारे गरीब डेली वेजर वर्कर की दुआएं लो, ना कि बद दुआएं लो। अगर आप दुआएं लोगे तो आप देखोगे जिस सरकार ने बद दुआ ली है वो सरकार टिकी नहीं है। उमर साहब से मैं विनती करता हूं, आपको दोबारा मौका मिला है, उस ऊपर वाले ने दिया है, रमजान का महीना है, हमारे साथियों को कुछ ना कुछ तो दो। हमारी 72 महीने की पेंडिंग वेजिस है, हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, कुछ ना कुछ तो दो, ताकि हम भी अपने परिवारों से बच्चों समेत घर को जाए। क्योंकि आपकी सरकार से उम्मीद है, इसलिए ये डेली वेजर बैठे हैं। आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। आपने बोला था हम पहली कैबिनेट में करेंगे, हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। फिर हमारे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे साथियों से बात करो, हमसे बात करो, मसले का हल निकालो। अगर आप बात नहीं करोगे तो बात बिगड़ भी सकती है। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी मांग रहे हैं, हम मिनिमम वेज एक्ट मांग रहे हैं, हम पेंडिंग वेजेस मांग रहे हैं। सरकार काले धन की बात करती है, लेकिन हम काला धन हमें नहीं चाहिए, हमारे को हमारा सफेद वाला धन ही दे दो 70 महीने का। जय भारत, जय।